गंभीर वेद छुपा हुआ। रजनीश्वर सब माया भी है, सीधा न समझिएगा इनको, उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं दक्षिण को। विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखाऊं इसे तो मैं, बंधवा कर भी बंदरों से बंदी करवाऊं इसको मैं। भाई को बंदी समझ यहाँ, घबरा कर आएगा राम, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा राम। जो निर्मल है जो निश्चल है, वही जन मुझको पाता है, चालाक प्रपंची धूर्त चले कब मेरे काम पे आता है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सभी प्रकार से आरत है, मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो तन मेरी शरणागत है। यदि से आ रहा है तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। विभीषण को बंदी बनवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो निर्मल है निश्चल है वही जन मेरे पास आने का साहस कर सकता है। जिसके अंदर कपट है, प्रपंची है, वह कभी मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता। यदि वह मेरी शरण आ रहा है तो उसको मैं लक्ष्मण के समान समझूंगा। आप पहले पता लगाएं कि वह किस उद्देश्य से आ रहा है। ठीक है प्रभु। हे नाथ आज तक याद मुझे, परिचित मैं खूब विभीषण के पर, वह प्रेमी है अनुरागी है, आया दर्शन के कारण से। निश्चय शरणागत है, कुछ सेवा काज चाहता है कुछ से, फिर इसे आशा से आया हो, लंका का राज चाहता है। हम सभी उसे ले आते हैं, वह साथ हमारे आएगा, वह अपना तो माला वही है, घर का भेदी मिल जाएगा। हे प्रभु
मैं विभीषण जी को भली प्रकार से जानता हूँ, क्योंकि लंका में एक वही थे जिन्होंने मेरी सहायता की थी। इसलिए मैं हम सभी जाकर के विभीषण को श्रद्धा भाव से यहाँ पर लेकर आते हैं। वह आपकी शरण में आए हुए हैं। अवश्य पहुंच गए। और विभीषण जी, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। और कहीं आप कुशल तो हैं? आप यहाँ किस लिए चले आए हैं? हम जिस प्रकार से मैंने लंका में आपसे निवेदन किया था कि भविष्य में मैं प्रभु की शरणागति चाहूंगा, तो अब मेरे भाई लंकेश ने मुझे लात मार के लंका से बाहर कर दिया है और आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रभु के चरणों का दास बनाए मुझे। ठीक है भाई, प्रभु तो शरणागत वत्सल हैं, वे कभी अपने भक्तों का अहित करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए चलिए, प्रभु तो निर्मल मन को ही भाते हैं। चलिए आप प्रभु के शरण में चलिए, प्रभु आपको अवश्य अपनाएंगे। जय श्री राम। लंकेश, हे प्रभु, कहिए लंकेश कुशल तो है, घर में भी सभी प्रसन्न है। बतलाए मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ, क्या इच्छा है क्या आज्ञा है। जानवान सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो, किस तरह धर्म की रक्षा कर अन्याय असुरता करते हो। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सबका। आप कुशल तो हैं, आपके लंका में 17 से कुशलता तो है। अब यह बताएं कि आप इतने ज्ञानवान होकर लंका में किस तरह से अपने जीवन रक्षा करते हैं? आप उन असुरों के अन्याय को किस तरह से सहते हैं? मैं तुमसे यह सब सखा भाव से पूछ रहा हूँ, तुम मुझसे निसंकोच अपने मन की सारी बात कह डालो। हे प्रभु, मुझे वास्तविकता में अपना कुशल क्षेम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं नारायण हैं। आप तीनों लोगों के ज्ञाता हैं, आप सबके मन की बात जान जाते हैं, पल पल की खबर आपको है और मेरे मन की व्यथा और लंका की जो स्थिति है वो यथा स्थिति आपको सब पता है। हे प्रभु, वह दास सदा बड़ भागी है, जो प्रभु पद का अनुगामी हो। जो वह जन निष्कंटक निर्भय है, जिसका रघुकुल का माया
निष्काम शुद्ध मन से कहता श्री राम निश्चर कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत बरमाया हूँ। अब तलक रघुकुल मेरी बाह करो, मैं आपकी शरणागति में आया हे प्रभु, मेरा और मेरे जीवन का उद्धार श्री राम का नाम जप करके और आपकी शरण में रह के ही होगा प्रभु। भैया लक्ष्मण, तुम जाकर समुद्र का जल ले आओ, मैं विभीषण को राज तिलक दूंगा। जो आज्ञा भैया। हे विभीषण जी, मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित करता हूँ। रावण तीन दिए दशमात, कोई संपदा विभीषण सब दिए गुना। लंका पति वीरा कहे भीतरिया जन दे गंभीरा। ये लंका पर विभीषण और हे किष्किंधापति सुग्रीव। हे लंकापति किष्किंधापति, बतलाओ अब क्या करना है, उस निश्चर पति दस कंजर से किस तरह लड़ाई करना है। उस सायाजल के सागर को किस तरह पार कर सकते हैं, क्या किसी तरह से किस विधि से हम पार कर सकते हैं। लंकापति और किष्किंधापति हमें बताएं कि अब आगे की रणनीति क्या है। जो यह विशाल सागर दिखाई पड़ रहा है, इसको पार करने के लिए क्या किसी तरह से पुल तैयार किया जा सकता है? हे प्रभु, वानर सेना जब अगणित है तो चिंता ही क्या पुल की है। उद्योग वीरों को जग में कठिनाई कहाँ कहीं भी है। संकोच यह है कि यह सागर अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव ही से मार्ग मांगिए इस पुल का। हे प्रभु,
हमारे पास असंख्य अगणित संख्या है, पुल तो बन जाएगा, लेकिन यह जो सागर है यह रघुकुल का अत्यंत पूजनीय है, तो हमको सविनय निवेदन करके ही इस पुल के लिए रास्ता मांगना पड़ेगा। आप ठीक कह रहे हैं विभीषण जी, हम सागर से अवश्य विनय करेंगे। भैया, जो कार्य हम धनुष और बाण की सहायता से कर सकते हैं, उसके लिए विनय और याचना कैसी? जो कार्य शीघ्र ही करना है, होगा न विनय की बातों से। भी नहीं निकलता भाई दिया होगा फिर सागर होया महासागर आरत हो चरण चरण होगा। भैया लक्ष्मण, हम पहले विनय करके देख लेते हैं, अगर विनय से काम चल जाए तो हमेशा शस्त्र उठाना ही वीरता की निशानी नहीं होती है। इसलिए हम पहले सागर से विनय कर लेते हैं, अगर काम नहीं बनता है तो हम आपकी भी बात मान लेंगे। गए 3 दिन भी बोले राम का कोप तब बैरी हो लक्ष्मण बाण सागर न माने है कहना मेरा, सागर न माने है कहना मेरा, कहना मेरा पल में गर्व मिटाओ तेरा। सागर न माने सागर न माने है कहना मेरा, कहना मेरा पल में गर्व मिटाओ तेरा। लक्ष्मण जाने से राजे मेरा भगवान जानू सच्चे न दुनिया को दिल से न प्रीति सत्य संपूर्ण रीति कामी को कथा न भाए जरा पल में कर्ज मिटा दो तेरा। कहना मेरा पल में कर्ज मिटा दो तेरा। लक्ष्मण, तुम जो कहने वह सर्वोत्तम था कि जड़ को विजय नहीं पसंद आता है। मैंने 3 दिन से इस सागर से विजय किया, परंतु इसने मेरे वीर की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब तो मेरे धनुष बाण को ले आओ, मैं इस पर अपना अधिकार छोड़ूंगा। त्रायमाम प्रभु त्रायमाम, त्रायमाम प्रभु त्रायमाम, त्रायमाम प्रभु त्रायमाम, त्रायमाम प्रभु त्रायमाम। प्रभु के प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है मेरा, पर इतना ध्यान रहे भगवान गौरव भी मिटता है।
जिसकी युग युग तक याद रहे, हो जाए विजय भी राघव की सागर की भी मर्याद रहे। जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी सहराएंगे। मदद करें सागर की भी मन में अछूती भावना है, कुल बंदे विजयी हो लंका पर मेरी यही कामना है। अग्नि बारूद पर छोड़ो जो खाल रहे मेरे उत्तर में, अब सेतु का तो कार्य करो अतसीर तुम अवसर में। सखा सुग्रीव, आप नल नील को आदेश करें कि वह पुण्य निर्माण